बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बात चल रही थी कि हमारा जो सबक है ये सबक नंबर 6 है। ठीक है, ये तो हो गया था यार, दोहराई इधर से आ गया। अच्छा जी, तो ये तो पिछला सबक था। अदरसो सादिस, छठा सबक। मुरक्कब की दूसरी अक़साम हम इस सबक में पढ़ेंगे, जो कि मुरक्कब गैर मुफीद है। इससे पहले मुरक्कब मुफीद था, उसको हम तफसील से पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। गैर मुफीद का माना क्या है? फायदा न देने वाला। मुरक्कब गैर मुफीद उस मुरक्कब को कहते हैं कि जिस जब बात कहने वाला बात कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम न हो। मुफीद का उल्ट है। मुफीद में जब बात कहने वाला बात कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो, और गैर मुफीद में खबर या तलब मालूम न हो। मुरक्कब गैर मुफीद की दो किस्में हैं, मुरक्कब तक़ीदी और गैर तक़ीदी। इसकी तफसील हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप मुरक्कब गैर मुफीद की मिसालें देखें। मुरक्कब गैर मुफीद की पहली मिसाल है किताब खालिदिन, खालिद की किताब। अब देखें, ये तर्जुमा तो आपको समझ आ गया कि खालिद की किताब, लेकिन इस मुरक्कब से कोई खबर या कोई तलब आपको मालूम नहीं हो रही। ठीक है ना जी। ये नहीं मालूम हो रहा कि खालिद की किताब गुम हो गई, कोई खबर भी इससे मालूम नहीं हो रही और ना कोई तलब मालूम हो रही है। ठीक है ना जी। कोई इसमें मुतालबा भी नहीं है कि खालिद की किताब पढ़ो, या खालिद की किताब गुम हो गई, या खालिद की किताब जो है खूबसूरत है। ठीक है ना जी। कोई खबर या तलब इससे मालूम नहीं हो रही। ठीक है। इसी तरह रजुल आलिमुन, आलिम आदमी, इस जुमले से भी, ये जो मुरक्कब है, जुमला तो खैर नहीं है, मुरक्कब गैर मुफीद है। हाँ, इससे भी कोई खबर या तलब मालूम नहीं हो रही। ठीक है जी। मुरक्कब गैर मुफीद की अकसाम पे अगर हम बात करें तो ऊपर हमने कहा कि दो किस्में, एक मुरक्कब तकीदी है और दूसरा मुरक्कब गैर तकीदी है। तकीदी कैद से है, और मुरक्कब तकीदी वो मुरक्कब है कि जिसके दो जुज हों और दूसरा जुज पहले के लिए कैद हो। यानी दूसरा जुज पहले जुज के माना को आम से खास कर दे। जैसे गुलाम ज़ैदिन, ये मुरक्कब तकीदी है, इसका दूसरा जुज जैद पहले जुज गुलाम के लिए कैद है। कैद का माना क्या है? कैद का माना है माने को क्या करना? आम से खास करना। ठीक है ना। यहाँ भी क्या हुआ है कि जैद ने गुलाम का जो माना था, आम था, जैद ने उसको खास कर दिया। ठीक है ना जी। तो गुलाम पहले आम था, किसी का भी गुलाम हो सकता था, लेकिन जैद ने आकर इसको खास कर दिया। ठीक है ना। तो अब इससे मुराद सिर्फ जैद का गुलाम है। तो तकीदी कैद से है। कैद का माना क्या है? कि माने को कैद कर देगा जी। कैद करना, खास करना, यानी आम माने को क्या करना? खास करना। तो मुरक्कबी तकीदी क्या करेगा कि दूसरा जुज पहले जुज के माने को खास करेगा, आम से खास करेगा। मिसाल आपने देख ली, गुलाम माना आम था, आपने इसकी इजाफत की गुलाम ज़ैदिन, तो अब जैद ने गुलाम के माने को खास कर दिया। अब खास जैद का गुलाम मुराद है, बाकी कोई गुलाम मुराद नहीं है। तो ये जो मुरक्कबी तकीदी है, इसकी दो किस्में हैं, मुरक्कबी इजाफी और मुरक्कबी तौसीफी। ये दो अकसाम हैं मुरक्कबी तकीदी की। और मुरक्कबी गैर तकीदी किसे कहते हैं? वो मुरक्कब है जिसके दो जुज हों और दूसरा जुज पहले के लिए कैद ना हो। यानी दूसरा जुज पहले जुज के माना को आम से खास न करे। इसकी तीन किस्में: मुरक्कबी बिनाई, मुरक्कबी सौती, और मुरक्कबी मना सर्फ। बास किताबों में मुरक्कब गैर मुफीद की तकसीम इस तरह कर दी कि उन्होंने कहा कि इसकी 5 अकसाम है। ठीक है ना।
लेकिन इसकी जो एक्चुअल तकसीम है वो इस तरह है कि पहले दो किस्में बनती हैं, तकीदी और गैर तकीदी, और फिर तकीदी की दो किस्में, इजाफी और तौसीफी, और गैर तकीदी की तीन किस्में, मुरक्कब बिनाई, सौती और मनसरफ। याद रखें कि जो मुरक्कब तकीदी की दो अकसाम है ना, इजाफी और तौसीफी, ये ही बहुत अहम है। असल अहमियत उन इनकी है, ठीक है ना। बाकी जो बिनाई है, सौती है, मनसरफ है, उनका इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं है जितना मुरक्कब इजाफी और तौसीफी का है। तो अब हम मुरक्कब तकीदी की अकसाम पे बहस करेंगे। मुरक्कब तकीदी की हमने कहा दो किस्में हैं, पहली किस्म मुरक्कब इजाफी और दूसरी किस्म मुरक्कब तौसीफी। पहले हम बात करेंगे मुरक्कब इजाफी पे। मुरक्कब इजाफी किसे कहते हैं? इजाफी ये इजाफत से है, और मुरक्कब इजाफी उस मुरक्कब को कहते हैं जिसके दो जुज हों, और पहले जुज की इजाफत यानी निस्बत, इस निस्बत से मुराद निस्बत गैर ताम है। कभी निस्बत ताम होती है जो मुस्नद मुस्नद इलैह से हासिल होती है, तो ये गैर ताम है, यानी इससे गैर ताम का मतलब ये कि ये खबर या तलब का फायदा नहीं देता, ठीक है ना। मुकम्मल निस्बत नहीं है, निस्बत तो है लेकिन मुकम्मल नहीं है, ऐसी नहीं है जिससे खबर या तलब मालूम हो जाए। तो जिसमें पहले जुज की इजाफत दूसरे जुज की तरफ की गई हो, ठीक है ना जी। अब पहले जुज को मुजाफ कहते हैं जिसकी इजाफत की गई होती, और दूसरे जुज को मुजाफुन इले जिसकी तरफ इजाफत की गई मुजाफुन इले कहा जाता है। मुरक्कब इजाफी उस मुरक्कब को कहते हैं जिसके दो जुज हों, और पहले जुज की इजाफत और निस्बत दूसरे जुज की तरफ की गई हो। पहले जुज को मुजाफ और दूसरे जुज को मुजाफुन इले कहा जाता है। जैसे गुलाम ज़ैदिन, जैद का गुलाम, इसमें गुलाम मुजाफ और जैद मुजाफुन इले है, दो अज्जा हैं गुलाम और जैद। गुलाम की निस्बत जैद की तरफ है, ठीक है ना जी। इसी तरह किताब खालिदिन, खालिद की किताब, यहाँ पे किताब की इजाफत खालिद की जानिब हो रही है। तो पहला जो किताब मुजाफ है और खालिद मुजाफुन इले है। मुजाफ और मुजाफुन इले के बारे में कुछ अहम फवाइद हैं, कुछ अहम बातें हैं, ये आपके जहन में होंगी। तो उससे मुजाफ मुजाफुन इले की पहचान भी आसान हो जाएगी और बहुत से चीज़ों का इल्म हो जाएगा। पहली बात याद रखें कि मुजाफ हमेशा इसमें नकरा होता है, जो मुजाफुन इले के साथ मिलकर इजाफत की वजह से मारफा बन जाता है या मारिफा के हुक्म में हो जाता है। क्योंकि मुजाफुन इले अक्सर मारफा होता है और मुजाफ नकरा होता है। तो अगर मुजाफुन इले मारफा हो तो मुजाफ क्या हो जाएगा? मारफा हो जाएगा इजाफत की वजह से। और मुजाफुन इले नकरा हो तो मुजाफ इजाफत की वजह से खास हो जाएगा, उसमें तखसीस हो जाएगी। यानी मार्फा तो नहीं बनेगा लेकिन नकरा से भी निकल जाएगा, तखसीस आ जाएगी, खास हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये बात याद रखें कि इजाफत की वजह से मुजाफ क्या बन जाता है? मार्फा बनता है, या मार्फा के हुक्म में बन जाता है, इसमें तखसीस आ जाती है। दूसरी हम बात यहाँ समझ लें कि अगर मुजाफुन इले मारिफा हो तो मुजाफ मारफा, और अगर मुजाफुन इले नकिरा हो तो मुजाफ में तखसीस पैदा हो जाएगी, जो उसे मारफा के करीब करके मारफा के हुक्म में कर देती है। जैसे गुलामों से गुलाम ज़ैदिन और गुलाम सालिहिन। गुलाम देखें आम था ना जी, अगर आप इसकी इजाफत करें मारफा की तरफ गुलाम ज़ैदिन, तो अब ये मारफा हो गया, जैद का गुलाम खास गुलाम हो गया। और अगर गुलामों की निस्बत आप नकरा की तरफ करें सालिह, सालिह से नाम मुराद ना लें बल्कि सालिह से मुराद सिफत लें, यानी नेक, नेक आदमी का गुलाम, ठीक है ना जी, या सालिह का, नेक आदमी का गुलाम। तो गुलाम सालिहिन, सालिह का गुलाम, तो अब इसमें तखसीस हो जाएगी, इससे फाजिल गुलाम निकल गया। मुजाफ मुजाफिन इलैह के बारे में ये भी याद रखें कि इजाफत की वजह से जब आप किसी इसम को मुजाफ करते हैं तो इजाफत की वजह से मुजाफ से तनवीन गिर जाती है। इसी तरह अगर मुजाफ तस्निया या जमा हो तो उसका नून भी इजाफत की वजह से गिर जाता है। मसलन लफ्ज है किताबुन, तनवीन के साथ, अगर आप इसकी इजाफत करते हैं
खालिद की जाने तो आप कहेंगे किताबु खालिदिन, खालिद की किताब, तनवीन गिर गई। अगर तस्निया की इजाफत करें किताबानी, तस्निया है। अगर आप इसकी इजाफत करते हैं, आप कहते हैं किताबा बकरिन, बकर की दो किताबें। अब नून गिर गया, किताबानी बकरिन नहीं कहेंगे, किताबा बकरिन। मुस्लिमून जमा है, नून जमा है आखिर में। आप इसकी इजाफत करते हैं, आप कहते हैं मुस्लिमू पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुसलमान, नून गिर जाएगा। और ये है कि इजाफत की वक़्त मुजाफ से अगर तनवीन हो तो वो गिर जाएगी, नून तस्निया हो तो वो गिर जाएगा, नून जमा हो तो वो गिर जाएगा, क्योंकि ये चीजें मानी हैं इजाफत से, ठीक है ना। ये सन के ताम होने की अलामत है, जैसे आप पहले पढ़ चुके। मुजाफ मुजाफुन इलैह का जब हम उर्दू तर्जुमा करेंगे तो वो उल्टी जानिब से करेंगे, यानी बाएं से दाएं की तरफ तर्जुमा करेंगे। पहले मुजाफुन इलैह का तर्जुमा होगा, फिर मुजाफ का। जैसे किताब व खालिद, तर्जुमा कैसे करेंगे, खालिद, पहले खालिद का तर्जुमा फिर किताब का तर्जुमा। ये जो बात बीच में की आ रहा है, ये निस्बत का तर्जुमा हो, किताब व खालिद, खालिद की किताब। वो आप जानते हैं कि उर्दू का आपको इल्म है, तो उस निस्बत से आप का, के, की वगैरह से तर्जुमा करेंगे, ठीक है ना। मुजाफ मुजाफुन इलैह के तर्जुमे में का, की, के और रा, री, रे वगैरह उमूमन आते हैं। यानी एक इलामत है, जब आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो का, के, की, रा, रे, री वगैरह आएंगे। ये जो का, के, की है, रा, रे, री है, ये किसी लफ्ज का तर्जुमा नहीं होते, बल्कि उस निस्बत का तर्जुमा होते हैं जो मुजाफ और मुजाफुन इलैह के माबेन कायम होता है, जो ताल्लुक और रिश्ता कायम होता है, ठीक है ना। जैसे किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, की आ गया ना। कलमी, मेरा कलम, रा, ठीक है। ये जो मुरक्कब इजाफी है, इसकी दो किस्में बनती है बुनियादी तौर पर। नंबर एक इजाफती लफ्जी, नंबर दो इजाफती मानवी। इसको जरा अच्छी तरह समझ लें। अच्छा, मुरक्कब इजाफी की दो किस्में हैं, एक इजाफती लफ्जी है और दूसरा इजाफती मानवी है। इजाफती लफ्जी किसे कहते हैं, इजाफती लफ्जी उस इजाफत को कहते हैं जिसमें सीगे सिफ्त अपने मामूल की तरफ मुजाफ हो। सीगे सिफ्त से मुराद क्या है, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ऊल है, सिफ्त मुशब्बा है, इसमें तफजील है, इसमें मुबालगा है, ठीक है ना जी। ये जो सिफत के सीगे आपने पढ़े हैं, ठीक है ना जी, ये जो सिफत के सीगे हैं वो इससे मुराद है, ठीक है ना। तो मामूल से क्या मुराद है, मामूल से मुराद उस सीगे सिफ्त का फ़ाइल या मफ़ऊल भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सीगा सिफत जो है वो अपने फ़ाइल को रफ़ा देता है, मफ़ऊल बिही वगैरह को नस्ब देता है। तो यानी जब वो सीगे सिफत अपने मामूल फ़ाइल या मफ़ऊल की तरफ मुज़ाफ हो, इसको कहते हैं इजाफत लफ्जी। जैसे हसनुल वजही, हसनुल लफ्ज था, हसनुन ये सिफ्त मुशब्बा है, ठीक है ना। और हसनुन अल वजहू, यानी अल वजहू कहेंगे तो फाइल बन जाएगा कि खूबसूरत चेहरे वाला, यानी खूबसूरत है वो चेहरा। अल वजह कहेंगे तो मफूल बन जाएगा कि वो, उसका चेहरा खूबसूरत है। अगर आप इस हसनुन को मुजाफ करते हैं, जो उसकी सीगा सिफ्त है, अलवजह की जानिब, और यूं कहते हैं हसनुल वजही, हसनुल वजही, तो क्या हुआ, सीगा सिफ्त यानी सिफ्त मुशब्बा वो मुजाफ हो गया अपने मामूल की जानिब, अलवजह की जानिब, जो कि फाइल है इसका। तो यहाँ हसन सीगा सिफ्त यानी सिफ्त मुशब्बा अपने मामूल यानी फाइल अलवजही की तरफ मुजाफ है। तो ये होता है इजाफत लफ्जी की, जिसमें सीगा सिफ्त अपने मामूल की तरफ मुजाफ। मैंने बता दिया सीगा सिफ्त से मुराद इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ्त मुशब्बा, इसमें तफजील, इसमें मुबालगा वगैरह, जिनको सीगा सिफ्त कहा जाए, 6 सीगे हैं, ठीक है। और मामूल से मुराद क्या है, उसका फ़ाइल या मफ़ऊल भी। तो इसका मतलब है कि जो सिफत के सीगे जब मुजाफ होते हैं अपने फ़ाइल या मफ़ऊल की जानिब, तो ये इजाफत लफ्जी होगी।
इजाफत लफ्जी का फायदा सिर्फ ये है कि इससे लफ्जों में तखफीफ होती है। इजाफत लफ्जी यानी लफ्जों वाली इजाफत, यानी इसका फायदा सिर्फ लफ्जों की हद तक है, बस माने की हद तक नहीं है। यानी इस इजाफत में मुजाफ के अंदर कोई तखसीस या तारीफ नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ अल्फाज में तखफीफ हो जाएगी। अल्फाज में तखफीफ क्या है कि मुजाफ के ऊपर अगर अलिफ लाम था वो गिर जाएगा, तनवीन है तो वो गिर जाएगी। मुजाफ अगर नून तस्निया तस्निया का सीगा था तो नून गिर जाएगा, जमा का सीगा तो नून गिर जाएगा। ये है मुजाफ के अंदर तखफीफ यानी कमी होना। और कभी मुजाफुन इलैह के अंदर तखसीस होगी, तखफीफ होगी, यानी मुजाफुन इलैह से कभी अलिफ लाम गिरा देंगे, कभी उसके आखिर में ज़मीर होगी उसको गिरा देंगे। बस इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ये है, बस मानवी कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है ना। तो इसी लफ्जों की तरफ इसकी निस्बत है, फायदा भी लफ्जों का है, इसलिए इसको इजाफत लफ्जी कहते हैं। तो इजाफत लफ्जी का फायदा सिर्फ ये है कि इससे लफ्जों में तखफीफ होती है, यानी मुजाफ या मुजाफुन इलैह में कुछ तखफीफ कमी हो जाती है। इसमें इजाफत की वजह से मुजाफ में तारीफ या तखसीस पैदा नहीं होती। मुजाफ में तखफीफ कमी की सूरत ये होगी कि मुजाफ से अलिफ लाम खत्म हो जाएंगे, मुजाफ से तनवीन खत्म हो जाएगी वगैरह ज़ालिक। इसी तरह मुजाफुन इलैह में भी तखफीफ होती है, मसलन मुजाफुन इलैह की ज़मीर हज़फ कर देते हैं या उसके ऊपर अलिफ लाम है उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये है तखफीफ, इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है जी। बाकी तफसील इसकी इंशाल्लाह आगे आ जाएगी, फिर उसको देख लेंगे। दूसरी किस्म जो इजाफत की है उसको कहते हैं इजाफत मानवी। इजाफत मानवी किसे कहते हैं? इजाफत मानवी में सीग़े सिफ्त अपने मामूल की तरफ मुजाफ नहीं होता। अब चाहे ये मुजाफ सीग़े सिफ्त सिरे से सीग़े सिफ्त ही ना हो, या सीग़े सिफ्त तो हो लेकिन मामूल की तरफ मुजाफ ना हो, तो यो किसी और चीज़ की तरफ मुजाफ, ठीक है ना जी। तो इजाफत मानवी में सीग़े सिफ्त अपने मामूल की तरफ मुजाफ नहीं होता। ये इजाफत माने के एतबार से मुजाफ में तारीफ और तखसीस पैदा करती है, यानी माना पर असर अंदाज होती है, इसलिए इसको इजाफती मानवी कहते हैं। मिसाल देखिएगा, आप कहते हैं मुअल्लिमुल मदरसती, मदरसे का मुअल्लिम, मदरसे का मुअल्लिम। क्या हुआ यहाँ पे? मुअल्लिम आम था, जब आपने इसकी इजाफत कर दी अल मदरसा की जानिब तो अब ये खास हो गया। मदरसे का मुअल्लिम मुराद है किसी एकेडमी का या किसी यूनिवर्सिटी का, मुअल्लिम मुराद नहीं है। वो मुअल्लिम मुराद नहीं है जो लोगों को गाड़ी बनाना सिखाता है, ठीक है ना, या वो किसी को मिस्त्री बनाता है, वो मुअल्लिम मुराद है, मदरसे का मुअल्लिम। इसी तरह किताब रजुलिन, यहाँ पे किताब जो है वो मुजाफ है रजुलिन नकरा की जानिब। तर्जुमा इसका क्या होगा? आदमी की किताब, यानी औरतें निकल गई इसमें से। किताब से मुराद खास किताब है, खास तो नहीं हुई लेकिन तारीफ आ गई इसके अंदर। औरतें निकल गई, बच्चे निकल गए, हाँ जी, सिर्फ मर्द, मर्द किसी मर्द की किताब, वो मर्द मुतय्यन नहीं। तो यहाँ अगर हम देखें जो पहली मिसाल है इसमें मुअल्लिम की इजाफत अल मदरसा की जानिब है, और अल मदरसा क्या है? मारिफा है। तो इसमें इजाफत की वजह से मुअल्लिम भी मारफा बन गया। और दूसरी मिसाल में क्या है? किताबु, इसकी इजाफत है रजुल नकरा की तरफ, इसमें इजाफत की वजह से किताब में तखसीस पैदा हो गई, यानी किताब खास हो गई, औरतें बच्चे वगैरह इसमें से निकल गए। बात समझ आ गई ना? तो किताब के अंदर तारीफ मुकम्मल तौर पर नहीं आई लेकिन कुछ ना कुछ तखसीस आ गई। तो जब मुजाफन इले नकरा हो तो मुजाफ में तखसीस पैदा होगी, मुजाफन इले अगर मारिफा हो तो मुजाफ भी मारफा बन जाएगा। तो ये है इजाफत मानवी, जिसमें सीग़े सिर्फ अपने मामूल की तरफ मुजाफ नहीं होता। ये इजाफत माने के एतबार से मुजाफ में तारीफ या तखसीस पैदा कर। तारीफ कब पैदा करेगी? जब मुजाफुन इले मारिफा हो। तखसीस कब पैदा करेगी? जब मुजाफुन इले नकरा हो। तखसीस का मतलब क्या है कि भाई उस चीज को, यानी कुछ खास कर देना, मुकम्मल खास तो नहीं हो रहा, कुछ खास हो गया, कुछ लोग कम हो गए उसमें, ठीक है ना, यानी कुछ ना कुछ उमूमियत उसकी खत्म हो गई। किताब और रजुलिन में किताब आम हो सकती थी, मर्दों की भी हो सकती थी, बच्चों की भी हो सकती थी, औरतों की भी हो सकती थी। जब किताब और रजुलिन का, औरतें भी निकल गए, बच्चे भी निकल गए, तखसीस हो गई, अगरचे मुकम्मल तौर पर तो इसमें तारीफ नहीं आई।
इजाफत मानवी की तीन किस्में, अच्छा याद रखें। इजाफत मानवी की अगर हम अकसाम देखें तो इसकी तीन किस्में। नंबर एक, इजाफत लामिया। इजाफत लामिया या इजाफत बमाने लाम। इजाफत लामिया क्या है कि जब मुजाफुन इले न तो मुजाफ मुजाफ की जिन्स है और न मुजाफ के लिए जर्फ बन रहा है। यानी जो मुजाफ है, ये मिसाल से बात समझ आ जाएगी। मुजाफ जो है, ठीक है ना जी, मुजाफुन इले जो है वो न तो मुजाफ के लिए जिन्स है। जिन्स का मतलब ये होता है ना कि मुजाफ उसमें से बना हो, यानी मुजाफ, यानी मुजाफ जो है उस लफ्ज के तहत आता हो, ठीक है ना। मसलन अगर मैं ये कहूँ ना कि खातम फिज़्ज़तिन, चांदी की अंगूठी, तो चांदी एक जिन्स है ना, और खातम उसी में से है। बात समझ आ गई। तो ये असल में इजाफत बमाने मिन के अंदर ये होता है कि मुजाफ जो होता है मुजाफ इले की जिन्स, मुजाफ इले की जिन्स में से होता है। तो इसलिए यहाँ इजाफत इलामी में ये कह दिया कि जब मुजाफुन इले न तो मुजाफ की जिन्स से हो और न मुजाफ के लिए ज़र्फ बन रहा हो। ज़र्फ बन रहेगा तो फिर वो इजाफत इजाफत जो है वो फिया हो जाएगी, ठीक है ना। इजाफत ज़र्फिया भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो मुजाफ है न तो मुजाफुन इले की जिन्स में से है और न मुजाफुन इले जो है उसके लिए ज़र्फ बन रहा है। तो ये इजाफत बमाना लाम के होगी। बाकी दो मिसालें आप पढ़ेंगे ना तो तारीफें जी बात और वाज़ेह हो जाएगी। देखिए इसमें इसमें देखें, यहाँ ये जो इजाफत बमाना लाम होता है, इसमें लाम हर्फ जर मुकद्दर होता है। जैसे आप कहते हैं गुलाम ज़ईदिन, ये असल में गुलामुन ली ज़ईदिन, गुलामुन ली ज़ईदिन, ज़ैद का गुलाम, इसको इजाफत बमाना लाम कहते हैं। अब देखें ये जो गुलाम है, ये जो ज़ैद है ना, तो गुलाम के लिए जिन्स है, ठीक है ना। अगर यहाँ इंसान होता तो हम कहते हैं हाँ भाई गुलाम भी इंसान का एक फर्द है, तो इंसान जिन्स है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, तो ज़ैद एक खास बंदा है। और मुजाफुन इले, मुजाफ के लिए ज़र्फ भी नहीं है। ज़र्फ का मतलब क्या है कि जैसे आपने अस्माए ज़ुरूफ पढ़ा है ना जी, कि भाई वो मुजाफ उसके अंदर आ जाए, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो इजाफत होगी इसको इजाफत लामिया या इजाफत बमाना लाम कहेंगे। दूसरी किस्म इजाफत की है इजाफत बयानिया, ठीक है ना। इजाफत बयानिया, इजाफत बयानिया किसे कहते हैं कि जब मुजाफुन इले मुजाफ की जिन्स से हो तो ये इजाफत बमाना मिन के होगी, और यहाँ पर मिन बयानिया मुकद्दर होगा। जैसे खातम फिज़्ज़तिन, खातम फिज़्ज़तिन, चांदी की अंगूठी। भाई अंगूठी किस चीज की है? फिज़्ज़तिन, चांदी की। तो चांदी बमंज़िल जिन्स के है ना, किसी चांदी से अंगूठी भी बनती है, कंगन भी बनते हैं, हार भी बनते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनती है पूरी जिन्स से। तो उसी जिन्स में से खातम भी बन गई, ठीक है ना, अंगूठी भी बन गई। तो यहाँ पे खातम और फिज़्ज़तिन के अंदर जो खातम है, फिज़्ज़ा है, वो खातम के लिए बमंज़िल जिन्स के। तो ये जो इजाफत होगी इसको इजाफत बयानिया कहते हैं, इसमें मिन मुकद्दर होता है। तो खातम फिज़्ज़तिन असल में क्या है? खातम मिन फिज़्ज़तिन, अंगूठी चांदी में से, यानी चांदी की अंगूठी। तीसरी किस्म जो इजाफत मानवी की है उसको इजाफत फीया कहते हैं, इसको इजाफत ज़र्फिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा? इजाफत फीया या इजाफत ज़र्फिया, जब मुजाफुन इले मुजाफ के लिए ज़र्फ बन रहा हो, ठीक है ना। वो ज़र्फ आम है, ठीक है, चाहे वो ज़र्फ ज़मान बन रहा हो या ज़र्फ मकान बन रहा हो, इससे कोई नुक्स वो नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो इजाफत बमाने फी होगी, इसमें फी हर्फ जर मुकद्दर होता है। जैसे आप कहते हैं सलातुल लैल, रात की नमाज, तो लेल जो है वो ज़र्फ बन रहा है सलात के लिए, यानी वो नमाज जो रात में पढ़ी है, वो नमाज जो रात के वक्त पढ़ी है। तो लेल सलात के लिए क्या बन रहा है? ज़र्फ बन रहा है, यानी नमाज की अदायगी किस में हो रही है? उस रात में हो रही है।
तो ये जो इजाफत होती है, इजाफत फ़िया या इजाफत ज़र्फ़िया, इसमें फ़ी मुक़द्दर होता है। तो सलातुल लैल असल में क्या होगा? सलातुन फ़िल लैल, सलातुन फ़िल लैल। ये जो इजाफत फ़िया इसका इस्तेमाल कम है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ तीनों तारीफ़ों को देख चुके हैं, तो अब आप पीछे नीचे से हम दोबारा ऊपर की तरफ जाएँगे। इज़ाफ़त फ़िया या इज़ाफ़त ज़र्फ़िया उस इज़ाफ़त को कहते हैं जिसमें मुज़ाफ़ुन इलैह मुज़ाफ़ के लिए ज़र्फ़ बनता हो। ज़र्फ़ आप पढ़ चुके हैं, ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ मकान, यानी वो जो मुज़ाफ़ है उसका होना किसी ज़माने में या किसी वक़्त में हो, और वो ज़मान और वक़्त क्या मुज़ाफ़ुन इलैह हो, यानी मुज़ाफ़ुन इलैह उसके लिए ज़र्फ़ बन रहा है। तो सलातुल लैल रात की नमाज़, यानी वो नमाज़ जो रात में पड़ी है, तो रात लैल क्या बन गई? सलात के लिए ज़र्फ़ बन गई। इसके अंदर फ़ी मुक़द्दर होता है, सलातुन फ़िल लैल। और इज़ाफ़त बयानिया में क्या है कि यहाँ पे जो मुज़ाफ़ुन इलैह है वो मुज़ाफ़ के लिए जिन्स है, यानी मुज़ाफ़ उसी जिन्स में से है। ख़ातम व फ़िज़्ज़तिन, चाँदी एक जिन्स है। चाँदी की अंगूठी, कंगन, समझ आई, ज़ेवरात और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो ख़ातम भी उसका एक फ़र्द है। तो चाँदी क्या है? फ़िज़्ज़ा मुज़ाफ़ुन इलैह एक जिन्स है ख़ातम के लिए। तो इसको क्या कहते हैं? इसको इज़ाफ़त बयानिया कहते हैं। इसमें जो है मिन मुक़द्दर है, मिन बयानिया कहलाता है। अच्छा, तो ख़ातम व फ़िज़्ज़तिन असल में क्या होगा? ख़ातम व मिन फ़िज़्ज़तिन। और इज़ाफ़त लामिया में क्या है कि मुज़ाफ़ुन इलैह न तो मुज़ाफ़ के लिए ज़र्फ़ बन रहा है, न मुज़ाफ़ के लिए जिन्स बन रहा है। दोनों नहीं बन रहे तो फिर क्या होगा? इज़ाफ़त लामिया हो। तो ये जो तारीफ़ की है इज़ाफ़त लामिया की, जब मुज़ाफ़ुन इलैह न तो मुज़ाफ़ की जिन्स हो, जैसे कि इज़ाफ़त बयानिया में होता है, और न मुज़ाफ़ के लिए ज़र्फ़ हो, जैसे कि इज़ाफ़त फ़िया में होता है। तो ये इज़ाफ़त बमाने लाम के होगी, उसमें लाम हर्फ़ जर क्या होगा? मुक़द्दर होगा। बात समझ आ गई ना? तो ये है इज़ाफ़त मानवी की 3 अक़साम, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हाज़ा हुवल मराम, वल्लाहु आलम बिहक़ीक़तिल कलाम।